मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अब सुबह के बज रहे हैं अभी 10 और मैं उठी हूँ अभी सो के। हालांकि मैं मॉर्निंग में उठी थी 7:30 के अराउंड में। जब मेरी मेड गायत्री आती है वो आई, उसने अपना काम किया, वो काम करके चली गई। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी क्योंकि रात में थोड़ा लेट से सोई थी और मुझे थोड़ा कफ हो गया। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। अभी उठी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और अब जा रही हूँ अपना सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो अकी अभी सो रहा है। इसे भी आदत है रात में लेट से सोने की और मॉर्निंग में लेट तक सोते रहने की। फ़िलहाल इसकी तबीयत ख़राब है तो ये स्कूल नहीं जा रहा है, इसलिए इसकी ऐसी रूटीन है। अदरवाइज़ ये भी मॉर्निंग में मेरे साथ उठता है और स्कूल जाता है टाइम पे। तो मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के जो मेरा डेली रूटीन है प्रेगनेंसी के टाइम में, वो ये है कि मैं सबसे पहले मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करती हूँ। और क्योंकि मुझे वोमिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो मैं कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी पीती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग टेंडेंसी आती है। हालांकि डॉक्टर ने मुझे इसके लिए मेडिसिन दी थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो सिम्टम्स कम होने लगे तो उन्होंने वो मेडिसिन स्टॉप करा दी है। बट फिर अभी भी मुझे वो सिम्टम्स फिर से स्टार्ट हो गई है। मुझे लगता है मेडिसिन के कारण ही कंट्रोल हुई थी, बट फिर हो गई है। और ख़ास करके मुझे इतना ज़्यादा कफ है, मेरा थ्रोट बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो चुका है और बहुत ज़्यादा पेन होता है मेरे थ्रोट में। बट कुछ कर नहीं सकते, मैं बहुत ज़्यादा होता है तो होममेड रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ, लाइक जैसे स्टीम लेना एंड हनी लेना। ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ ताकि बच्चे पे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। और आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी में मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो टफ़ हो रहा है वो होता है मॉर्निंग में ब्रशिंग के टाइम पे। मैं जब भी ब्रश करती हूँ तब मुझे वोमिटिंग होनी ही होनी है। और वोमिटिंग आप जब करते हो ना तो आपके बॉडी से अच्छे खासे क्वांटिटी में पानी निकल जाता है, जिसके कारण डॉक्टर कहती है कि आपको जब तक वोमिटिंग फील यानी कि मॉर्निंग में हो रहा है तब तक आप थोड़ा वाटर इनटेक कम कीजिए, लेकिन उसके बाद पूरे थ्रू आउट दिन भर आप वाटर इनटेक काफ़ी कीजिए। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे 3 से 4 लीटर की हर दिन एडवाइस किया है पानी पीने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उस टारगेट को टच कर सकूँ, बट इट्स थोड़ा ये टफ़ होता है क्योंकि आपको जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको ना बहुत ज़्यादा यूरिन आती है, बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली आती है। आप जब पानी पियोगे तब आपको यूरिन जाना पड़ेगा। इसी चीज़ों के कारण मेरा बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं कहीं बाहर नहीं निकल पाती हूँ क्योंकि बाहर आप जब जाते हो तो हर जगह वो फैसिलिटी नहीं होती है, और होती भी है तो उतना क्लीन नहीं होता है, जो कि अभी के लिए हाइजीन नहीं है। मुझे ऑलरेडी यूरिन इन्फेक्शन हो चुका था, तो मैं थोड़े इन सारी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ले चुकी हूँ अपना मॉर्निंग में सबसे पहला रूटीन मेरा डाब। इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। थ्रू आउट दिन भर मुझे काम करना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि मेरे साथ एक बच्चा भी है, उसे देखना पड़ता है। इसके कारण डाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइज़, मैंने डाब पी लिया है और आज मैंने सोचा है ना कि चूँकि 15 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और मैं पार्लर जा नहीं सकती हूँ क्योंकि उतनी देर मुझ में अभी पेशेंस नहीं है कि मैं पार्लर में जाके बैठूँगी। तो मैंने सोचा है कि ना सेल्फ़ पैम्पर किया जाए। मैं घर में ही खुद को थोड़ा पैम्पर करती हूँ क्योंकि बैठे बैठे ना आप जब बोर हो जाते हो तो खुद की थोड़ी पैम्परिंग और सेल्फ़ केयर कर लेनी चाहिए, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट्स आप बहुत से देखोगे, हर तरह के मैं प्रोडक्ट रखना पसंद करती हूँ कि जब मेरा मन करे ना और जब मेरा मूड करे तो मैं कर सकूँ। ऐसा ना हो कि मेरे पास वो चीज़ें अवेलेबल ना हो, तो मैं वो चीज़ करती हूँ। तो बहुत आज मैं करने वाली हूँ, सबसे पहले अपने फेस की ना स्क्रबिंग करूँगी, उसके बाद डी-टैन करूँगी। डी-टैन इसलिए करना है मुझे क्योंकि वो लोग कहते हैं ना घर में बैठे बैठे किस शेप की टैनिंग होगी, तो ऐसा नहीं होता है गाइज। हम लोग जब घर में भी रहते हैं ना तो बहुत से काम होते हैं, कभी कोई छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, हमें बाहर मार्केट जाना पड़ता है। सॉरी, अभी सो रहे हो, डिस्टर्ब हो जाएगा मेरी आवाज़ से। तो हाँ, तो ऐसा है ना कि हमें बाहर जाना पड़ता है, कभी कुछ सामान लेने होते हैं तो उसके लिए हम बाहर जाते हैं। और कभी कपड़े हो गए, अब कपड़े तो आपको धूप में सुखाने वो करने होते हैं, या कभी बहुत ज़्यादा जब गर्मी होने लगती है ना, तो आप जब घर में भी रहते हो ना तो भी गर्मी के कारण, स्वेटिंग के कारण ना आपके स्किन पे ना वो डलनेस एक आ जाती है, एक लेयर सा बनता जाता है। इसके कारण हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो इसके कारण आपको टाइम टू टाइम स्क्रबिंग, अपने स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी होता है और थोड़ी डी टैन करानी बहुत ज़रूरी रहती है। मैं ब्लीच नहीं कराने पे प्रेफर करती हूँ, बहुत रेयर होता होगा ओकेजनली जब मैं कराती होंगी, अदरवाइज़ मैं ब्लीच नहीं करती हूँ। ऑलरेडी मेरी स्किन टोन आप देख सकते हो,
बहुत ज़्यादा फेयर है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग कहते हैं तुमने ब्लशिंग की है क्या, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस। मेरी ऑलरेडी आप देख रहे हो, अभी मॉर्निंग है, मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है और आप ये देखो, ये दोनों बिल्कुल पिंक चब्बी चिक्स मेरे बने हुए रहते हैं। तो इसके कारण मैं ब्लीच नहीं कराती हूँ, मैं सिर्फ डिटेन करती हूँ ताकि वो जो अनइवन स्किन टोन हो जाती है ना, वो चीज़ ना हो। आपको जैसा कि अभी दिख रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे स्किन पे बहुत जल्दी सनबर्न नहीं होता, तो हल्का हल्का मुझे ना इधर थोड़ी सी डार्क लग रही है, तो मैं आज सोची डिटेन करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ से अपने फेस को स्क्रब करती हूँ, एक्सफोलिएट करती हूँ। उसके बाद मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ डिटेन करने के लिए। तो गाइज़, मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने स्किन को स्क्रब करने के लिए, एक्सफोलिएट करने के लिए, वो है ये देख सकते हो आप। ये है एम कैफीन का कॉफ़ी फेस स्क्रब। तो मुझे ये कॉफ़ी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ना, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैं इसी सेम ब्रांड की मैं और भी चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो कि मैं आगे यूज़ करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रबिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है गुलाबरी, ठीक है, ये फेस स्प्रे है। मैं जब भी स्क्रब करती हूँ तो सबसे पहले इसी का स्प्रे करती हूँ फेस में। इससे आप स्प्रे कर लो ना, तो इसका एक अलग ही ये फ्रेशनेस आपके स्किन को देती है। तो अब मैं लगा लेती हूँ स्क्रब। मैं डेली स्क्रबिंग प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं डेली बाहर नहीं जाती और ना ही मेरी स्किन में उतनी ज़्यादा डेड स्किन आती है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहे कि मैं फ्रिक्वेंटली बाहर जाऊँ और स्क्रब करूँ। क्योंकि आप अगर वर्किंग लेडी हो या अगर आपको डेली ऐसा आपका कुछ काम है ना कि आपको बाहर जाना है, तो मेरे ख्याल से आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको स्क्रब लेनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको स्किन केयर करनी चाहिए। क्योंकि स्किन में ना आपके बहुत से डर्ट आते हैं, बहुत लोगों को सनबर्न बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें थोड़ा रेगुलर बेसिस पे स्क्रबिंग ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जो डेड स्किन है ना, वो रिमूव होते रहे हमारे स्किन से। बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो स्क्रब का मतलब समझते हैं लगाओ और पूरा रगड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसको बहुत ही जेंटली हमें स्क्रबिंग करनी चाहिए। तो मैं देख सकते हो आप, मैं फोरहेड पे हल्के हल्के राउंड मोशन में एंड हल्का, बिल्कुल हल्के हाथ से स्क्रब करती हूँ। कुछ पार्ट्स होते हैं आपके फेस में जहाँ पे आपको ज़्यादा स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है, लाइक ये इस जगह पे ना बहुत ज़्यादा वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स आते हैं बहुत से लोगों के, तो ये पार्ट अच्छे से आपको स्क्रब करनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया ये पार्ट। हमेशा आप मसाज भी जब कराओगे ना पार्लर में, तो आपने देखा होगा कि इस पार्ट को बहुत अच्छे से वो लोग रब करते हैं, क्योंकि ये हमारे फेस को एक कट भी देता है और इन सब जगहों पे ना बहुत जल्दी डार्क स्पॉट भी आ जाते हैं, डार्क हो जाती है इन सब जगहों पे ना, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बहुत आ जाते हैं। नोज़ के इस पार्ट में बहुत ज़्यादा वाइट हेड ब्लैक हेड्स आते हैं, फॉरहेड में इस पार्ट में, तो इन सारे जगहों पे आपको अच्छे से स्क्रबिंग करनी चाहिए। और मेरी स्क्रबिंग ऑलमोस्ट अब हो चुकी है, क्योंकि आप जब भी किसी अच्छे पार्लर में जाओगे, आप जब मसाज कराओगे तो आप नोटिस करना कि वहाँ पे भी मसाज आपको जब स्क्रबिंग करती है ना, 2 to 3 मिनट्स, उससे ज़्यादा स्क्रबिंग स्किन का नहीं करते हैं। और उसके बाद वो लोग उसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद उसे वाइप आउट कर दिया जाता है। तो मैंने भी अराउंड 2.5 से 3 मिनट कर ही लिया है स्क्रबिंग। तो अब मैं भी इसे थोड़ा ड्राई करती हूँ, उसके बाद वॉश करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाली हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हो ना, अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ। मैंने पूरे इन सारे पार्ट्स में जो काजल मैंने कल के व्लॉग शूट के लिए जो मैंने मेकअप की थी ना, तो वो काजल पूरा स्प्रेड हो गया है। और मेरी आदत, एक बहुत ख़राब आदत है मेरी, कि मैं जब भी रात में कहीं पार्टी में जाना है, कहीं बाहर जाना है या कुछ भी करना है, जब मैं मेकअप करती हूँ ना, तो उसके बाद मैं कभी भी रात में मेकअप रिमूव करके नहीं सोती हूँ, मैं एज इट इज़ सो जाती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इन सब चीज़ों में थोड़ी सी मैं बहुत लेज़ी हूँ, तो इसके कारण मैंने रिमूव नहीं किया। तो अभी मैं
अभी तो बहुत हद तक हट गया। जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गए थे, बिल्कुल मैं मोंजुलिका लग रही थी, जैसे वो लगी थी ना कि इतने काजल फैले वैसे ही लग रही थी। तो मैंने अपना फेस अच्छे से वाइप कर लिया है। और जब भी आप ना स्क्रबिंग के बाद आप जब भी फेस पोंछ लेना, उसके बाद अपने हाथों को थोड़ा सा ना रब कर लेना। जब हाथ गर्म हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, उस हाथ से ना हल्के हल्के से यूँ टैप करना अपने स्किन को, क्योंकि हमारे स्किन एक जो उसमें जो ब्लड फ्लो होता है ना, उसके कारण ना बहुत ज़्यादा वो हीट होता है, तो स्किन को आराम देना, रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी होता है। वो करके आप अच्छे हाथ से, आप नॉर्मल हाथ से ना थोड़ा थोड़ा फेस को झाड़ लिया करना, ताकि जो स्क्रब के कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कभी कभी रह जाते हैं ना, वो ना रहे। तो मेरे फेस हो चुके हैं अच्छे से बिल्कुल पेट ड्राई। और चलिए अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ कि अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ। तो गाइस मैं अब करने वाली हूँ अपने स्किन में डी10। तो मैं यूज़ करती हूँ डी10 के लिए, ये आप देख रहे हो स्पेसिफिक्स प्रोफेशनल, ये देखो आप। मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ये लगाया। मैं एक बार पार्लर गई थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे ये लगाया था, और मैं गई नहीं थी, मैंने घर पे बुलाया था। और वो भी यहाँ नहीं, बैंगलोर में मैंने बुलाया था। जब मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी तो हम लोग वहाँ गए थे, तो हम लोगों ने घर पे ही बुला लिया था। कौन से साइट से बुलाया था मुझे याद नहीं आ रहा, तो उससे बुलाया था। तो उसमें ये प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया था और बताया था कि बहुत अच्छा, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने उस टाइम भी देखा कि बहुत अच्छा, मुझ पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। हालांकि ये स्किन टू स्किन डिफ़र करता है, बहुत लोगों पे कुछ दूसरे प्रोडक्ट सूट करते हैं, कुछ पे कुछ सूट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें लेनी चाहिए। लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करोगे किसी चीज़ को, आपको पता कैसे चलेगा कि क्या सूट कर रहा है। तो मैंने इसे वहाँ देखा, जब यूज़ किया उन्होंने मेरे स्किन पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इसे मंगाया, मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था, मैंने इसे मंगाया अमेज़ॉन से। और आप देख रहे हो ये इतना बड़ा बॉक्स है और ये ऑलमोस्ट ख़त्म पे, ये देखो ये ऑलमोस्ट लास्ट पे आ चुका है। मैं इसे ही यूज़ करती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसे आप फेस, अपने नेक, अपने हैंड सब पे यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैंने जो ड्रेस पहना है ना, जो टॉप पहनी हुई है, तो मैं नेक पे नहीं लगाऊंगी, अदरवाइज जब पूरा लग जाएगा और फिर मुझे ना वेट करके रहना मुझे पसंद नहीं आता उतना। तो अभी ये सब मैं ना नेक में और हैंड वगैरह मैं जब नहाने जाऊँगी तब कर लूँगी। अभी मैं अपने स्किन पे लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसकी ना बहुत ही आपको मोटी कोटिंग नहीं करनी होती है और बहुत ज़्यादा पतली कोटिंग भी नहीं करनी होती है, नॉर्मल कोटिंग आप कीजिए। और ये बहुत ही लगाने पे ना बहुत अच्छा सा ठंडा सा फील होता है। तो गाइज़ मैंने लगा लिया है डी10 अपने फेस पे। और जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आईज का ये जो देख रहे हो ना एरिया, ये हमेशा आप कोई भी चीज़ लगाओ, फेस पैक लगाओ, स्क्रब करो ना, ये एरिया पे कभी मत करना। ये बहुत सेंसिटिव एरिया होती है और आईज पे अगर कुछ भी चला जाए ना, तो ये जो भी चीज़ हो हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है, लेकिन होती तो केमिकल्स ही है ना, तो वो हमारे आईज के लिए बहुत ज़्यादा खराबी कर सकती है। तो ये चीज़ें हमेशा आपको नोटिस ध्यान में रखनी चाहिए, केयरफुली इन चीज़ों को करनी चाहिए। और गाइज ये लगाने पे ना डी10 बहुत ही अच्छा ना ठंडा सा फील होता है, लगता है ना जैसे कुछ मिंट और आइस मिक्स करके जब आप अपने फेस पे रखते हो ना, तो वैसा ही फील होता है कुछ। तो मैंने अभी इसे लगा लिया है और इसकी ड्यूरेशन दी हुई है ना 15 मिनट्स टू 20 मिनट अपने स्किन पे। तो अगर आपको लगे कि पहले आप जब भी इसे अगर ट्राई करना, तो इसे अपना पैच टेस्ट कर लेना, आपके स्किन पे ये सूट कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरी बात कि किसी के स्किन में अगर कोई कट हो या अगर कुछ भी पिंपल्स होते हैं या कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें हों जहाँ ये कोई भी केमिकल बेस्ड चीज़ नहीं लगानी चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को ना आप हमेशा छोड़ के लगाना, या अगर लगाना भी तो ऐसी चीज़ पढ़ के लगाना जिसमें कॉशन ऑलरेडी दिया हुआ होता है कि आप लगा सकते हो अपने स्किन पे या नहीं लगा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना। तो मेरे स्किन पे कुछ भी, ना कोई कट है ना कोई दाना है, टच वुड। पहले मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, तो
मैं कुछ नहीं कर पाती थी। सिंपल सी एक मुल्तानी मिट्टी और बेसन से अपने फेस को मैं वॉश कर पाती थी, या तो फिर सिंपल सा हिमालय का जो नीम फेस वॉश आता है ना, मैं वो यूज़ करती थी और कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मेरी स्किन बेटर हो गई है, तो फिलहाल मैं लग रही हूँ भूतनी, और इससे ज़्यादा मैं अभी बात नहीं करूँगी। तो मैं 15 मिनट अपने स्किन को थोड़ा रेस्ट देती हूँ। ये देखिए, जब तक मैं D10 लगा के बैठी तो उतने देर में बैठी नहीं थी। ये मैंने सोयाबीन चढ़ा दिया सब्ज़ी बनाने के लिए। सोयाबीन मैं बॉयल कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैंने दूध बॉयल कर लिया है। ये मैंने बचका के लिए टोमेटो एंड ये है हमारा लौकी। ये मैंने लौकी और टमाटर ये दोनों कट कर लिया है, क्योंकि अकी को बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। और इधर मैंने आलू कट कर लिया, मैंने प्याज चॉप कर लिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने ना रेडी कर ली है कि मुझे खाना बनाने में अब ज़्यादा टाइम ना लगे। दूध हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इसे मैं थोड़ा मिला देती हूँ। दूध के साथ कुछ ऐसी सीन होती है ना कि आप जब भी इसे देखते रहो, ये कभी नहीं फेंकेगा, और आप थोड़े से इधर से उधर हो और दूध गिर के रेडी हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से हर लेडी के साथ ये चीज़ होती होगी। ये देखो, ये क्या हो गया। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ D10 को वाइप आउट करने के लिए। इसे आप चाहो तो टॉवल वेट करके आप इससे भी वाइप आउट कर सकते हो, या डायरेक्ट वॉश भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ पहले मैं टॉवल लेके इसे वाइप आउट कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं फ्रेश वाटर से इसे क्लीन कर लेती हूँ, तब मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि ना इससे लगता है एक लेयर सा आपके स्किन में बन गया है, इसलिए मैं इसे अच्छे से दोनों तरीके से क्लीन करती हूँ। गाइस, ये मैंने कर लिया है फेस वॉश। हल्के हल्के साइड साइड में लगे हुए ये हट जाएंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ वाइप करके कितना अच्छा रिजल्ट इसका आता है। और ये देखिए, ये मैंने आपके सामने मैं फेस वॉश करके मैं ये दिखा रही हूँ। ये देखो, मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया है, कुछ नहीं है मेरे स्किन पे, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी ना क्रीम है ना कुछ, ना सिरम में कुछ नहीं लगा हुआ है। और आप देख सकते हो फेस कितना अच्छा, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल एक टोन का लग रहा है। तो मुझे इसी रीज़न से स्पेसिफिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये बहुत अच्छे, इसका एक बार में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब मुझे लग रहा है बहुत अच्छा से ना ठंडा ठंडा से इससे वॉश करने के बाद बहुत ही अच्छा फ्रेश फील होता है। तो आप देखते होंगे मेरे जो भी नॉर्मली व्लॉग्स होते हैं उसमें भी मेरी स्किन बिल्कुल सेम ऐसी ही दिखती है, और अभी भी बिल्कुल ऐसी ही दिख रही है, क्योंकि मैं स्किन पे कोई भी मेकअप या फाउंडेशन जल्दी लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ। बहुत ही रेयर केसेस पे मैं लगाती हूँ, जब ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पार्टी में जाना है या ऐसी किसी जगह जाना है जहाँ आपको कोटिंग की एक ज़रूरत है, तो लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं स्किन पे कोई मेकअप नहीं करती हूँ। नॉर्मल मैं जो क्रीम लगाती हूँ, जो सिरम लगाती हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा डेली रूटीन मेरी वही है, मैं सिर्फ कंटिन्यू वही यूज़ करती हूँ। और आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी रखोगे ना, तो वो चीज़ आपके स्किन पे इफेक्ट करेगी करेगी, और आपकी स्किन ना बिल्कुल एक जो नॉर्मल और उस चीज़ में ढल जाती है आपकी स्किन, तो आपकी स्किन में उस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर दिखेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्रीम कौन सा यूज़ करती हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस दिन मैंने अपनी कॉस्मेटिक व्लॉग दिखाया था ना, मेरे पास कौन कौन से कॉस्मेटिक, उस दिन मैंने आपको एक ममा को कंपनी की लिप बाम दिखाई थी, और मैंने आपको बताया था कि मैं उसके और भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो जी, ये देखिए, ये आप देख रहे हो ना फेस क्रीम, ये भी ममा को ब्रांड का फेस क्रीम है, जो मैं अपने डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। और इसके साथ मैं ममा को कंपनी की सिरम यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये मेरे स्किन पे बहुत सूट करता है। और जब से मैंने ये लगाना स्टार्ट किया ना, मेरे स्किन पे छोटे छोटे जो दाने आते थे या कोई भी इचिंग होती थी ना, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो मेरी स्किन वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, लेकिन थोड़ी ड्राई और ऑयली की कॉम्बिनेशन है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें यूज़ करती हूँ। और हल्की ऑयली है तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा सूट करेगी। तो मेरी स्किन हालांकि मिक्स है, कभी ड्राई हो जाती है, ठंड में जब ड्राई हो जाती है, गर्मी में ऑयली हो जाती है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो दोनों सीज़न होते हैं ना, उसमें मैं अपने प्रोडक्ट चेंज करती हूँ। तो फिलहाल आने वाले है विंटर, और विंटर के लिए मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करना बंद करूँगी। अब मैं जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए, पहले मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ अपने स्किन में।
तो गाइज़ मैं ना जब भी ये लगाती हूँ तो मैं इन दोनों को मिक्स करके लाती हूँ, बिल्कुल इतने ज़रा सी क्वांटिटी लेनी है इसकी। और ये जो सिरम है ये मैं सिरम निकाला और सिर्फ इसके 1 से 2 ड्रॉप मैंने इसमें डाले। इन दोनों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ लगाने से पहले। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ना नेक फेस दोनों ये चीज़ें होती है, और मैं हमेशा इसे ऐसे ही पेट करती हूँ स्किन पे, डैप डैप करके उसके बाद ही अप्लाई करती हूँ। मेरी ये आदत है स्टार्टिंग से, मैं फाउंडेशन लगाऊँ या कोई भी चीज़ लगाऊँ तो ना ये डैप करने वाली जो मेरी आदत है वो नहीं जाती। मैं ऐसे ही कोई भी चीज़ लगाना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद जो बाकी बचते हैं मेरे हाथ में, जो बचे ना, मैं उसे मिक्स करके अपने नेक पे अप्लाई कर लूँगी। तो ये मैंने अपने नेक पे लगा लिया इसे, और जो फेस में लगाया था उसे मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने ये लगा लिया है। तो ये हो गई है मेरी मॉर्निंग का जो भी मेरा रूटीन था आज का, वो मैंने क्लियर कर लिया है। और मैं ये हर दिन नहीं करती हूँ, ये मेरे एवरीडे की रूटीन नहीं है। मैं एवरीडे नॉर्मली मॉर्निंग में उठती हूँ, फेस वॉश करती हूँ और जो क्रीम सिरम है सिर्फ वही लगाती हूँ। हर दिन मैं स्क्रबिंग नहीं करती, ना ही मैं डिटेन करती हूँ। ये मैं मंथ में, ये जो रूटीन है मेरी, मैं 2 बार करती हूँ। इसके सिवा मैं जो फेस पैक लगाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी, जब भी मैं लगाऊंगी नेक्स्ट टाइम तो वो दिखाऊंगी। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मेरे बहुत से काम पेंडिंग है तो उन सारे कामों को पहले कंप्लीट करते हैं। मेरी जो मॉर्निंग रूटीन थी वो हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं बैठी हूँ अपने फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि सिर्फ आप जो बाहर से आप अपने स्किन केयर या अपनी जो बॉडी की केयर करते हो ना, वो सफिशिएंट नहीं होता है। वो आउटर लेयर को सिर्फ आपकी अच्छी बनाती है, लेकिन जो आपकी स्किन में ग्लो आती है, जो आप हेल्दी रहते हो, उसके लिए आपको इनटेक सही फूड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो खासकर मुझे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं फ्रूट्स खाना बहुत पसंद करती हूँ। मैं हर टाइप के फ्रूट्स खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रेफर मतलब मेरा फेवरेट हो, ऐसा कुछ वैसा कुछ नहीं है। मैं सारे फ्रूट्स खाती हूँ और सीजनल फ्रूट्स पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। जो भी सीज़न में अवेलेबल होते हैं ना, मैं उन सारी चीज़ों को लेना बहुत प्रेफर करती हूँ। तो अभी मैं लेके बैठी हूँ अपने न्यूट्रिशन का खजाना, जो कि मैं हर दिन मॉर्निंग में लेती हूँ। मॉर्निंग में पहले मैं डाब पीती हूँ, और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11:30 हो रही है। और जो कि मैंने आपको दिखाया 10 बजे के अराउंड मैंने पहले डाब लिया था, क्योंकि आज मैं लेट से उठी हूँ, इसलिए आज सारी चीज़ें मेरी लेट चल रही है। और मेरी गले भी थोड़ा बैठा हुआ है, तो इससे थोड़ा आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बैठ गई है थ्रोट इन्फेक्शन के कारण। और ये देखो, पहले मैं एक एप्पल खाऊंगी। ये मैंने एक पोमीग्रेनेट लिया है, और इसके साथ ही मैंने एक लिया है ऑरेंज। मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है, तो मैं ऑरेंज हर दिन अपने डाइट में ज़रूर इसे इंक्लूड करती हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग का रहता है ना कि एक डाब लेने के बाद मैं ये सारे फ्रूट्स ज़रूर खाती हूँ। तो आप भी कोशिश करो हर दिन, एवरी डे, कोई भी एक अच्छी हैबिट बनाने की आदत डालो कि आप फ्रूट लो। कोई भी एक फ्रूट आप हर दिन अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। हालांकि आजकल तो बहुत से ऐसे फूड सप्लीमेंट्स आ गए हैं, जो कि फूड्स को आप साइड करके आप वो सिर्फ सप्लीमेंट लोगे ना, तो वो आपके सारे चीज़ को, नीड को, जो आपकी बॉडी को नीड है उसे पूरा कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है जो भी चीज़ें हमें नेचुरल तरीके से मिलती है ना, उसका जो असर होता है वो ज़्यादा ही होता है। कोई भी फूड सप्लीमेंट है, कोई भी हो, कुछ भी हो, लोग कहते हैं मेडिसिन नहीं होता, लेकिन होता तो काइंड ऑफ वो मेडिसिन नहीं है। उसमें भी चीज़ों को उसे बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो नेचुरल नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्ट पेड़ से मिलती है, नहीं, सारी नेचुरल चीज़ें होती है। इसमें नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो कोशिश कीजिए कि मेडिसिन या फूड सप्लीमेंट से ज़्यादा बेटर आप फ्रूट्स या अच्छे वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, वाटर इनटेक अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। और अगर नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप फूड सप्लीमेंट ज़रूर लें, क्योंकि आपके बॉडी को उस चीज़ की नीड होती है, बॉडी को ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी वैसे ही ढलती चली जाती है जैसे हम उसे ढालते हैं। तो अपनी बॉडी का ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा नहीं तो मेरा व्लॉग। आज का व्लॉग मैं ही एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप सबको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो अपना प्यार मुझे भर भर के दीजिए। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उन सारी चीज़ों के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई पर्सनली ज़रूर करूँगी। एंड तब तक के लिए अलविदा।